हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजल लॉजी में। लास्ट टाइम मैंने आपको CAA के बारे में अच्छे से समझाया था। अब मैं बताऊंगा आपको NRC को लेकर, ठीक है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, भारतीय नागरिक रजिस्टर, ठीक है। यानी इसमें रजिस्टर में क्या है, इस रजिस्टर में जो भारत के लोग हैं उनको रखा जाएगा कि रजिस्टर बनाया जाता है, सरकार रजिस्टर बनाती है, उसमें लिस्ट तैयार की जाती है कि ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग नहीं हैं, ठीक है। NRC मतलब है जिनका नाम NRC में आएगा वो भारत देश के नागरिक कहलाएंगे, जिनका नहीं आएगा वो भारत देश के नागरिक नहीं कहलाएंगे। अब लोगों के अंदर घबराहट क्या है, घबराहट ये कि NRC जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं इस वर्ड को ना बोलकर मैं कुछ और बोलूंगा आगे जाके, ठीक है। अभी फिलहाल हम शुरू करते हैं कि NRC जो है ये हमारे देश के अंदर भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लोगों के अंदर ये डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो दो बड़े पद हैं, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री, उन दोनों की जो स्टेटमेंट है मीडिया के थ्रू वो अलग अलग है, ठीक है। एक टाइम पर मोदी जी हमारे कुछ और कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। जैसे कि आपने देखा हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर होकर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब आप अमित शाह का भी भाषण सुन लीजिए। पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहेगी। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी। देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा, और NRC सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए, इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। NRC शब्द पर आपने हमारे दो बड़े पद पर होते हुए इस तरह से अगर सरकार आपकी चल रही है, आप बोलो कि एक तरफ की नहीं आएगी, एक तरफ हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ लेखा जोखा नहीं है, एक तरफ बोलता है कि आनी है, हम लाके रहेंगे मेरे बात को। तो इस चक्कर की वजह से ही विरोध चल रहा है कि आप चाह क्या रहे हो समझ नहीं आ रहा है, पब्लिक को कंफ्यूज रखा आपने, ठीक है। तो इसको देखते हुए थोड़ा हम NRC के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो थोड़ा हम इतिहास की तरफ चलेंगे, यानी थोड़ा पीछे जाएंगे कि NRC होती क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, NRC एक रजिस्टर है जिसमें एक लिस्ट तय की जाती है कि ये भारत के नागरिक है, ये भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम असम से। असम में 1985 में NRC की गई थी, मैंने आपको डेट बता दी। अभी क्यों गई थी आपको बताता हूँ। सन 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसने पश्चिमी पाकिस्तान जो कि आज पाकिस्तान है उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, यानी लड़ाई करना स्टार्ट कर दी, युद्ध हुआ, ठीक है। जिसमें इंडिया ने पूरी पाकिस्तान साथ दिया और रिजल्ट क्या निकला कि भैया एक बांग्लादेश कंट्री बन गया जिसमें बंगाली भाषा मानी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, छोड़ दिए। अब बांग्लादेश जब 1971 में युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो युद्ध जो हुआ था वो तो 1971 में फाइनली खत्म हो गया था। तो 1960 से लेकर 1971 तक बहुत सारे बंगाली आपके असम में आके बस गए थे। क्या कर रहे थे? असम में जाके बस गए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो असम के लोग थे उनका मानना यह था कि भैया बंगाल से कम 1 करोड़ लोग असम में आके बसा है, जिससे हमारी जलवायु, जिससे हमारा एनवायरमेंट, जिससे हमारी शिक्षा, जिससे हमारा रोजगार, ये सब खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इनको आप एक काम करें, अपने घर भेज दीजिए, ठीक है। कितनी चीज ये बात यहाँ पे निकल गई। अभी तो से कोई बात नहीं चल रही थी यहाँ पर, तो यहाँ पे निकल गई। क्यों? अब आप बोलोगे सर एक बात बताऊं मैं कि बंगाल के लोग असम में क्यों गए? यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर मिजोरम है, यहाँ क्यों गए? बेटा आपको बता दूं, ये जो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय है ना, यह है पहाड़ी एरिया। क्या है? पहाड़ी एरिया। यहाँ पर जिंदगी नहीं चलती है, यहाँ पे ट्रेन चलती है क्योंकि पहाड़ी इतने, ठीक है, ट्रेन चलती है यहाँ पे। असम क्या है? असम एक बहुत अच्छा उपजाऊ मिट्टी वाला राज्य है जहाँ पर आसानी से रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, वहाँ पे सब कुछ सारा मिलेंगे इजीली, इसलिए लोग यहाँ पे आके बसे। अब क्या हुआ, असम के लोग बंगाल के लोग देखने में क्या ऐसी है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो सेम कर देती है उनको। आपने देखा होगा कि नॉर्थ के लोग अलग दिखते हैं, नॉर्थ इंडिया के, और साउथ के लोग अलग। क्यों?
सिर्फ जलवायु की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से। कितने चीज वेस्ट इंडीज के लोग देख लो, ऐसे ही देख लो, अमेरिका के लोग देख लो, फर्क है ना, गोरे काले लोग, तो ये फर्क है जलवायु की वजह से। तो बंगाल के लोग असम में आके बस गए, क्यों? क्योंकि वहां की उपजाऊ मिट्टी थी, वहां का रहना सहना ईजी था। अब क्या हुआ, असम के लोग, जो असम के लोग थे वो कहते कि भाई ये तो हमारे घर में घुस गए, इनको बाहर निकालना है, किस तरह से पता लगाना है। तो वहां क्या हुआ, असम में, असम के छात्र थे, ठीक है, यानी स्टूडेंट, क्या कर दिया, स्टूडेंट ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया, किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, ठीक है। छात्र यूनियन जो था, तो छात्रों का संघ जो होता है, जो ग्रुप होते हैं स्टूडेंट के, उन्होंने क्या कर दिया भैया, असम में कर दिया आंदोलन सरकार के खिलाफ, ठीक है। कब करा, 1979 में करा, और 1985 तक ये आंदोलन चलता रहा कि भाई हमारे देश, हमारे राज्य से इन लोगों को बाहर करो, ठीक है। ये देखते हुए, जब ये आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो चुका था, इसको देखते हुए सरकार ने क्या करा, ठीक है, सरकार ने क्या करा, एक असम समझौता करा। क्या करा, असम समझौता, क्या करा, असम समझौता, ठीक है। इसको देखते हुए समझौता हुआ, इसे बोलते हैं असम समझौता। वो कब हुआ, सन 1985 में हुआ। क्या हुआ, सन 1985 में हुआ। अब उसमें क्या था, उसमें यह था कि भाई, जो 24 मार्च 1971 से पहले असम में आ गया, वो तो वो तो भारत का नागरिक बन जाएगा, उनमें कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1971 से पहले इतने लोग नहीं आए थे, थोड़ा बहुत आए होंगे, 5,000 10,000, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आए सका ना, कोई बात नहीं, आप लोग रह सकते हो, ठीक है। लेकिन 1971 में जब युद्ध हो रहा था, तो काफी बड़ी मात्रा में लोगों क्या हुआ था, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो गया था, ठीक है। तो वो असम में आके बस गए। तो 1971 24 मार्च से पहले जो असम में आकर रह गए, तो भैया जी आप नागरिक हो। अगर इसके बाहर 1971 के बाद अगर आगे बसे हो तो आप नागरिक नहीं हो। तो इसको देखते हुए सरकार ने एक रजिस्टर करा। उस रजिस्टर का नाम क्या था, NRC। क्या था, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, एक रजिस्टर करा। अब आप बोलोगे सर कि NRC तो करा दी, NRC में डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगे गए थे, है नहीं? तो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट दो तरह से मांगे गए थे। एक डॉक्यूमेंट का नाम था डॉक्यूमेंट ए, एक का नाम था डॉक्यूमेंट बी, ठीक है। क्या था, एक का नाम ए था, एक का नाम बी था। देखो डॉक्यूमेंट ए जो थे उसमें यह कहा गया था कि आप अपनी नागरिकता साबित करो। उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट थे, ठीक है। उसमें डॉक्यूमेंट ये थे कि आपके पास कोई स्कूल सर्टिफिकेट हो, आपके पास जन्म पत्री हो, आपके पास बैंक खाता हो, आपके पास LIC हो, या आप सरकारी काम कोई करते हो वो हो, या फिर आपके पास कोई क्या कहते हैं निवासी प्रमाण पत्र हो। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे उस टाइम पर। वोटर लिस्ट में आपका नाम हो, कब से, 1971 से पहले वोटर लिस्ट में चुनाव उसके बाद में, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट मांगे गए थे, ठीक है। सेम डॉक्यूमेंट आपके बी में मांगे गए थे, लेकिन इसमें फर्क क्या था, डॉक्यूमेंट ए डॉक्यूमेंट बी में फर्क ये था कि ए वाले में आप खुद की नागरिकता साबित करो। अगर आप ए में नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, बी में आ जाओ। बी में अपने माँ बाप की नागरिकता साबित कर दो कि भैया ये आपके माँ बाप जो है ये आ चुके थे इससे पहले, तो आप भी नागरिक बन जाओगे यहाँ पे। तो इसमें भी सेम वही डॉक्यूमेंट मांगे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम हो, बैंक कोई खाता हो, या कोई LIC चल रही हो, या कोई निवास प्रमाण पत्र हो, या कोई गवर्नमेंट पर्चा हो, ठीक है। तो कोई भी सरकारी पर्चा दे दो आप, जिसमें आप साबित कर दो कि 1971 से पहले आप यहाँ पर आ गए थे। तो ये थी NRC। अब ये बहुत बड़ी मात्रा में NRC हुई, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको पहले बताया था कि 19 लाख लोग क्या हुए, NRC से बाहर हो गए। यानी कहने मतलब है असम में 19 लाख लोग भारत के नागरिक नहीं रहे, ठीक है। जिसमें से 12 लाख लोग तो गैर मुस्लिम थे और 7 लाख लोग थे मुस्लिम, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, CA तो क्यों बात चल रही है, पे नहीं चल रही, तो 12 लाख यहाँ। अब सरकार क्या होगा, पंगा फंस गया। सर बोल रही हो तेरी 12 लाख गैर मुस्लिम, हमारी मेजोरिटी खत्म हो रही है। हमने तो सोचा कुछ और था, निकला कुछ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये बात हो गई आपकी। अब इसको देखते हुए बहुत बड़ी मात्रा में आंदोलन स्टार्ट हो गए। जिन छात्रों ने आंदोलन किए थे कि असम में 1 करोड़ लोग आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या निकल रहा है कि 19 लाख ही लोग आए हैं। और जबकि 19 लाख में से 12 लाख तो हिंदू निकले, गैर मुस्लिम निकले। उनको लग रहा था कि सारे मुसलमान आ गए, क्योंकि बंगाल में मुसलमान लेते, बंगाली मुसलमान बोलते उनको, ठीक है। तो जिन छात्राओं ने असम में आंदोलन करा था, उन्हीं छात्राओं ने फिर वो आंदोलन करा था कि 12 लाख लोग जो आए हैं गैर मुस्लिम, वो नहीं हो सकते, आपका डेटा में गड़बड़ी है,
क्या है, गड़बड़ी है। अब बताओ भैया जी, ये तो उल्टे पंगा फंस गया। ठीक है, तो इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सन 2013 में क्या करा, पहल करी इस चीज में। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि भाई देखो जो 12 लाख होते हैं वो सीए के तहत क्या नागरिकता मिल जाएगी। अब ये 7 लाख लोग जो बचे थे, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जी जो लोग एनआरसी से बाहर हो गए हैं उनके पास 120 दिन का टाइम है। ठीक है, जो लोग एनआरसी से बाहर हो गए उनको 120 दिन का टाइम दे दिया कि भाई 120 दिन के अंदर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, एक ना ग्रुप बना दिया। क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, किसका, जजों का। ठीक है, इसका जो तुम्हारे जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका एक ग्रुप बना दिया कि ये जो ग्रुप था ये पर्टिकुलर जो लोग एनआरसी से बाहर हो गए उन्हीं को देखेगा। जो लोग 120 दिन के अंदर इन लोगों के पास आएंगे और ये बोलेंगे कि भाई देखो जी ये मेरा पर्चा है, मेरा एनआरसी में नाम नहीं आया। ठीक है, क्योंकि एनआरसी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका नाम नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए बीजेपी के खुद एक नेता थे जिनका एनआरसी में नाम नहीं आया था। ठीक है, जो कारगिल की जो लड़ाई हुई थी उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उसके परिवार का नाम नहीं आया था। अब बताओ, ठीक है, तो इसलिए ये रखी गई थी 120 दिन में। भैया आप एक काम करो, नहीं आया कोई बात नहीं, 120 दिन तुम्हें दे रहे हैं, 4 महीने तुम्हें दे रहे हैं कि आओ हमें अपना पर्चा दिखाओ तो हम पहल करेंगे। अगर आपने यहाँ पे मुकदमा हो गया, अगर आपने यहाँ पे अपनी मुकदमा डाल दिया, चाहे मुकदमा 5 साल चले चाहे 20 साल चले, तो तब तक आप भारत के नागरिक ही रहोगे। आपको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं कहते ना, जब तक कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक वो गुनाहगार नहीं बनता है। ये तो आपको पता है ना। ठीक है ना, तो वही वाली बात है यहाँ पे। किधर हो कोई चीज, फिर भी अगर मान लो 120 दिन पार हो गए, नहीं हो पाया मसला, ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा, तो सरकार ने क्या करा, असम में डिटेंशन कैंप बनाए। क्या बनाए, डिटेंशन कैंप, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, डिटेंशन कैंप बनाए यहाँ पे सरकार ने। और इसको बनाने के लिए सरकार ने कम से कम 1200 करोड़ क्या करे, खर्च करे। क्या करे, 1200 करोड़ खर्च कर दी सरकार ने डिटेंशन कैंप बनाने के लिए। ठीक है, किन लोगों के लिए, जो 7 लाख लोग एनआरसी से बाहर आए थे। अब मैं मोटा बात करूं कि ये 7 लाख तो निकले असम से, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में बंगाल से लोग असम में आ गए थे। अब हमारे अमित शाह जी, गृह मंत्री जी जो हैं, वो बोल रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एनआरसी लाएंगे। ठीक है, अब देखो एनआरसी जो लाएंगे वो चाह रहे हैं कि कोई जो अवैध तरीके से आए हैं उनको देश से बाहर किया जाए। ठीक है, इसलिए ला रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मोटा आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर एनआरसी होती है तो मोटा हद से हद अभी 7 लाख असम से आ गए तो 4 से 5 लाख अलग और निकल सकते हैं जो अवैध रूप से बाहर में आए हुए। तो टोटल कितने हो गए, 10 से 12 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर रह सकते हैं, पूरे देश की बात करें। अब सरकार ने सिर्फ 7 लाख लोगों के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, सिर्फ डिटेंशन के बनाने के लिए कि भाई इनको यहाँ रखेंगे। अब आप बोलो सर इनको यहाँ क्यों रख रहे हो आप, जब ये हमारे देश के नागरिक नहीं है। तो बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से लिखित आश्वासन दे दिया कि भाई जी ये हमारा आंतरिक मामला है। क्या है, ये हमारा आंतरिक मामला, हमारी ये पर्सनल परेशानी है, इसमें आपको कोई मतलब नहीं, हम आपको वापस जुड़ाएंगे, इन्हें हम अपने पास ही रखेंगे। तो आप सोचो कि 1200 करोड़ डिटेंशन कैंप यानी जहाँ पे वो रहेंगे वो बनाने में लगा दिया। जब और संख्या बढ़ेगी तो कितने लोगों का खर्च होगा, और उसके साथ उनको रखेंगे तो उनको खाने के लिए भी देना पड़ा सरकार को। क्या करना पड़ेगा, खाने के लिए भी देना पड़ा सरकार को। जब खाने देना पड़ेगा, सोचो कि भैया मान लो कितने बंदे, 10 लाख मान लो, 10 लाख को अगर पर डे हम एक बंदे को 25 रुपए देते हैं, 25 रुपए खर्च करते हैं बंदे के ऊपर खाने के लिए, 5 रुपए का नाश्ता, 10 रुपए का दोपहर का खाना और 10 रुपए का आपका रात का खाना, मान लो 25 रुपए कम से कम, पहला बता रहा हूँ आपको मैं, अगर हम खर्च करते हैं तो पर डे तो खर्च होगा 10 लाख के साथ तो 2.5 करोड़ रुपए होगा। कितना होगा, 2.5 करोड़ रुपए सरकार पर डे खर्च करेगी। कितना करेगी, पर डे 2.5 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। किन पर, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है। ठीक है, बात समझ लो। तो ये देखो वहां पे लिखित आश्वासन दिया है कि हम लोग, ये हमारी आंतरिक परेशानी है। तो ये हो गई 2.5 करोड़ की। अब भाई लोग करो क्या, ठीक है। अब देखो 25 रुपए कम से कम मैंने बताया, अब यकीन नहीं मानोगे 55 रुपए जेल में जो लोग रहते हैं ना उनको मिलते हैं कम से कम, उनको खर्चा है पर डे का जो जेल में रहते हैं। अब देखो 25 रुपए मैंने यहाँ पे लिए, 2.5 करोड़
रुपए अगर सरकार पर डे खर्च करेगी, इससे अच्छा नहीं है क्या? 2.5 करोड़ रुपए पर डे खर्च कर रही है सरकार, एक स्कूल खोल दे, कॉलेज खोल दे, बताओ ये सब गलत है क्या? अगर हमारी सरकार छात्रों पर, स्टूडेंटों पर इतना पैसा खर्च करती है तो आप यकीन नहीं मानोगे आज हम टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को मैं सही नहीं मानता हूँ, देखो सही बताऊँ तो। अगर हाँ मैं इसे मानता हूँ, ये अगर आप आए हैं एनआरसी से बाहर कि वाकई में आप अगर घुसपैठियां हैं, शरणार्थी हैं, तो आप इनको जो इनका देश है लौटा दो अपने साथ, अपने पास के क्या करोगे आप? ठीक है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी सही नहीं लगी। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि एनआरसी सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई, क्लियर है चीज? आई होप आपको एनआरसी समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर हमारे देश के अंदर पूरे देश में एनआरसी होती है तो ऑब्वियसली मैं इस पे एक वीडियो और जरूर बनाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, किस तरह से खुद को तैयार रखना है। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये किसी मुसलमान, किसी हिंदू, किसी जैन से नहीं मांगा जाएगा। ये पूरी जो रिलीजन है, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन सब से ही मांगा जाएगा। आप ये मत सोचो कि हमें CAA के तहत, जो गैर मुस्लिम लोग हैं, कि हमें CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी। उसमें भी एक डेट फिक्स कर रखी है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उन्हीं को मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। जैसे कि 1955 का कानून था, उसमें बकायदा कहा गया कि 7 साल आप रुक जाओ, आपको मिल जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनआरसी को CAA से ना ही जोड़े तो ही बेहतर है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपना जानकारी सही रखें। ठीक है, धन्यवाद।